हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर में और मुंह के अल्सर में, ओरल अल्सर में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और कैसे आप खुद से घर पर पता लगा पाएंगे कि ये ओरल कैंसर है या फिर ओरल अल्सर। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुंह के कैंसर में और मुंह में होने वाले अल्सर्स में दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे आप खुद से घर पर ही पता लगा सकते हैं कि ये जो लीजन है ये ओरल कैंसर है या फिर ओरल अल्सर। फ्रेंड्स, सबसे पहला साइन होगा कि अगर आपको ऐसा अल्सर दिख रहा है जिसमें इनिशियल स्टेज में आपको कोई भी पेन नहीं दिख रहा है, कोई डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे मुंह में कुछ भी है, तो वो होता है ओरल कैंसर, राइट। और अगर उस अल्सर की वजह से आपको पेन हो रहा है, आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो वो होता है ओरल अल्सर। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ओरल कैंसर में कभी भी इनिशियल स्टेज में पेन नहीं होगा और ओरल अल्सर में इनिशियल स्टेज में पेन होगा। ये था पहला साइन। अब बात करते हैं दूसरे साइन की। फ्रेंड्स, जो ओरल कैंसर होगा वो बहुत धीरे धीरे करके ग्रो होगा। इनिशियल स्टेज में ओरल कैंसर बहुत ही स्लोली ग्रो होता है, वेयरएज ओरल अल्सर एकदम से जितना उसको साइज लेना है वो उतना साइज ले लेता है और एक पेनफुल सी कंडीशन बना लेता है कि आपसे कुछ खाते नहीं बन रहा है, आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपको बहुत मिर्ची लग रही है, पेन हो रहा है, तो वो होता है ओरल अल्सर। ऑलराइट, अब जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है फ्रेंड्स, वो ये है कि ओरल कैंसर का लीजन 3 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं होगा, वो होता है नॉन हीलिंग अल्सर। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी वो हील नहीं हो रहा, उसका साइज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, फ्रेंड्स, वो एक इंपॉर्टेंट साइन होता है ओरल कैंसर का। ऑलराइट, वेयरएज ओरल अल्सर में सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट से और मल्टीविटामिन से विद इन अ वीक फ्रेंड्स वो अल्सर हील हो जाता है। तो ये बात थी ओरल अल्सर की। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट साइन की। फ्रेंड्स, जो ओरल कैंसर है उसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में ग्रो कर सकता है, वेयरएज जो ओरल अल्सर होता है वो जनरली सर्कुलर होता है, वो राउंड शेप में होता है। तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये ओरल अल्सर है और अगर वो रैपिडली ग्रो हो रहा है किसी भी साइज में, किसी भी डायरेक्शन में, तो वो ओरल कैंसर होता है। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, जो ओरल कैंसर का लीजन होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, जो उसके बॉर्डर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, राइट। और ओरल अल्सर के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और नर्म होते हैं, राइट। तो ओरल कैंसर में आपको लीजन काफी ज्यादा हार्ड दिखेगा, सेंटर में भले ही थोड़ा सॉफ्ट दिख सकता है लेकिन उसके बॉर्डर्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगे और ओरल अल्सर के सॉफ्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 स्टेप्स को याद रखें तो आप खुद से ही घर पर ही खुद ही डायग्नोस कर सकते हैं कि जो लीजन आपको है कि वो ओरल कैंसर है या फिर ओरल अल्सर। ऑलराइट, अब जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैंसर के सिम्टम्स है तो फ्रेंड्स तुरंत उसी समय अपने नियर बाय ओरल सर्जन को आपको अप्रोच करना है, नहीं तो अपने डेंटिस्ट को अप्रोच करना है। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लीजन नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अब जब आप उनके पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो करेंगे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन। वहां पर देखेंगे लीजन को कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस। अगर वो नॉन कैंसरस होता है वो सिर्फ आपको टॉपिकल ऑइंटमेंट देंगे और विद इन अ वीक वो ठीक हो जाएगा, राइट। अगर उन्हें वो कैंसरस लगता है तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम वो करेंगे कि उसकी या तो बायोप्सी लेंगे, एक टिश्यू का पीस लेंगे और लैब भेजेंगे, या फिर उसमें करेंगे FNAC, दैट मीन्स फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक पतली सी निडल को डाला जाता है और वो एस्पिरेट करती है अंदर के फ्लूइड को और उस फ्लूइड को भेजा जाता है लैब में टू इन्वेस्टिगेट कोई कैंसरस सेल है या नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स MRI, कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन, ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कंफर्म करती हैं कि ओरल कैंसर है या नहीं। अब फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि किन लोगों में या कौन से कॉमन कॉज हैं ओरल कैंसर के, क्या कारण है जिनकी वजह से ओरल कैंसर
होता है। फ्रेंड्स, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज है वो है फैमिलियल हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में कोई, कजिन्स में कोई, किसी को भी हिस्ट्री है ओरल कैंसर की, फ्रेंड्स बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको भी हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है टबैको। वर्ल्ड वाइड इंडिया इज द मोस्ट कॉमन कंट्री जहां पर ओरल कैंसर देखा जाता है। एवरी सेकंड पर्सन हु हैज ओरल कैंसर, फ्रेंड्स, वो इंडियन है। तो इसको हमें ब्रेक करना है, इस टैबू को हमें अपने साथ और कैरी नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो डाइट हम लेते हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। और फ्रेंड्स, कई बार रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो जाता है। और इसके अलावा एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से भी ओरल कैंसर होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कॉज थे जिनकी वजह से ओरल कैंसर होता है। अब इसका जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पर कैंसर है। अगर इनिशियल स्टेज पर होगा तो सिर्फ आप उसे ऑपरेट कर दीजिए, लीजन को जड़ से खत्म कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्दी टिश्यू को भी रिमूव कर दीजिए जिसकी वजह से वो रिकर ना हो, आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थर्ड स्टेज में है तो पहले रेडिएशन देना पड़ेगा, उसके बाद हम सर्जरी करेंगे तो भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फोर्थ स्टेज में फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेज भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। फोर्थ स्टेज टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए और टाइप बी दोनों क्यूरेबल है, लेकिन टाइप सी फ्रेंड्स वो नॉन क्यूरेबल है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेट रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जितना जल्दी आप अवेयर हो, जितना जल्दी आप डायग्नोस करवाएं, जितना जल्दी आप इसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट लें, जितनी जल्दी स्टेज में, फ्रेंड्स उतना ज्यादा ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ओरल कैंसर को प्लीज मत इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो अपने नियर बाय ओरल सर्जन को अप्रोच कीजिए, कंफर्म कीजिए, वॉट एवर इट टेक्स टू कंफर्म कि ये कैंसर है कि नहीं, और उसके बाद उससे हमेशा के लिए गेट रिड ऑफ हो जाइए। फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही आप सबके लिए मैसेज है। अभी भी कोई डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.